नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के जीआईसी मैदान में, जहां पर बंदे डॉक्टर के राहुल जी के नेतृत्व में एक विशाल धम्म कारवा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 18 मार्च 1956 को जनपद आगरा में आए थे और उन्होंने जनपद आगरा की जनता को संबोधित किया था। उसी विषय को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आज का हमारा ये न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो जरूर करें। आइए लेके चलते हैं इस विशाल धम्म कारवा में, और दर्शकों आपको लेके चलते हैं इस ग्राउंड के अंदर किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्थाएं और किस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे कार्य पूरा विवरण सरकार में जो कार्य हुए सबका विवरण सारे कार्यों की सूची को हटवाकर सब लोगों में बांटा जा रहा है। और दर्शकों आप देख सकते हैं इस ग्राउंड में सबसे पहले किस प्रकार से दूर दूर से जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग आए हुए हैं। बसें देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लगी हुई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बाहर राज्यों से भी आए हुए लोग हैं। ये देखिए, बहुत ही बड़ा एक तरह से जो महाकुंभ लगता है उसी प्रकार से ये भी एक कुंभ जैसा ही वो है माहौल। ये देखिए, ये बाबा साहब की फोटो, भगवान बुद्ध की फोटो। हाँ हाँ, अब बोलो। आ रहा हूँ, मैं लौट के आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत देश के मूल महापुरुष की तस्वीरें और उनसे संबंधित साहित्य यहाँ पर देख सकते हैं। हर तरह का यहाँ पर व्यवस्था है। सबसे ज़्यादा आपको भारत देश के महापुरुषों का साहित्य और फोटो मिलेंगे। सर मामा है यहाँ पे। यहाँ पे खाने पीने की सब व्यवस्था है। यहाँ पे आपको जो सामान खरीदना है वो खरीद सकते हो। और ये आपको अपने चैनल के माध्यम से नज़ारा दिखाते हुए। कहाँ से आए हैं सर? जयपुर से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहली बार आए हैं? पहली बार है। हम हर 18 मार्च को आते हैं, हर साल आते हैं और 5 साल हो गए लगातार आते हैं। तो इस प्रकार से लोग कई वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं। ये यहाँ पर जो स्टॉलें लगी हुई हैं आप देख सकते हैं। ये संविधान, लाल वाला संविधान कांग्रेस का संविधान और नीला वाला संविधान बहुजनों का संविधान, और बाबा साहब का ये ओरिजिनल संविधान। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से शानदार शानदार ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब की स्टैचू। ये एक ऐसा माहौल है यहाँ पर जो कि भारतवर्ष के लोग एक मिलन के रूप में, और ये हमारे जनपद आगरा के बहुत पुराने प्रचारक एक तरह से। और जब कोई इमारतों को छेदेगा, तोड़ेगा, तो जय भीम का लिखा हुआ नाम, का लिखा हुआ नाम गवाही देगा। ये फोटो की महान विरासत की पहचान। आज हम सभी को भारत देश में सबसे अधिक मूर्तियाँ जो बनती और बिकती हैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब की मूर्तियाँ। और अपने हाथ से नींव रखकर की फोटो को घर में लगाइए, मंगाइए। कितनी शानदार गोल्डन मूर्तियाँ हैं।
दीपों की गरिमा के लिए, दीपुरियों की गरिमा के लिए, जन जन तक उनका संदेश पहुंचा। इसके लिए जब राष्ट्र के निर्माण की बात आई तो मैंने अपने हाथ से उससे नींव लेके और आपको एक व्यवस्था और दिखाते हैं। आपका दिया वरदान जो भी वॉलेंटियर के पास खाना खाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था। वहाँ आके तो बड़ा मंच लगा हुआ है। और दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है इस कार्यक्रम के लिए। ऐसी व्यवस्था किसी भी कार्यक्रम में नज़र नहीं आती है। जब तक ये कार्यक्रम चलेगा ये भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। मन पे दम देना है और किसी भी भिक्षु के पास वहाँ जमा करा दे। नागसेन है, बनते धमशील है, जो मंच पर वहाँ जो स्टाल लगाए हुए हैं, हम संदेश हैं, उनके पास वो जमा करवा दें। भंते जी ने बताया था कि सिलेंडरों की कमी के कारण केवल दाल और चावल का व्यवस्था की गई है। ये प्रोग्राम भी समाप्त हो जाएगा, उसके बावजूद भी ये भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। इंतजार मत करना कि कोई आएगा आपका आमंत्रण देगा, कोई आएगा आपका काम आएगा। अगर कोई दूर बैठ करके यूट्यूब पर सुन रहा हो, क्या नाम है आपका? वो भी हमारा। मेरा नाम तुलसी चौधरी है। कहाँ से आई हैं? हम श्रीनगर से आए हैं। और मतलब पहली बार आई हैं? नहीं, हम तो 8 साल आते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब अच्छे विचार रखे गए हैं। बाबा साहब की मूर्तियाँ बांटी गई हैं और बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम है ये। आप भी कुछ कहना चाहिए? हमें राजपरिवार धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर आगरा से, और बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल आते हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बांटी गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दर्शकों आपको इस ग्राउंड के अंदर ले चलते हैं। थोड़ा सा मेरा सहयोग ये भी वहाँ जाकर दे देना ताकि हमारी विरासत। और अगर फिर भी कोई नहीं आ पाए तो अपने घर के शोकेस में लगा लेना और एक पंक्ति लिख करके टांग देना कि मैं चूक गया था, मैं इस नींव में नहीं रख पाया अपनी संतान को। हमारी विरासत के रूप में हमारे बीच में खड़ा हुआ है। दूसरी बात, हर बार हम कुछ न कुछ नया करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले विचार आया कि बाबा साहब ने आगरा को एक मूर्ति दान की थी। बाबा साहब ने आगरा में एक मूर्ति बुद्ध विहार में लगाई और वही अंतिम मूर्ति हो गई। अगर हम बाबा साहब के वारिस हैं तो हमें हर धर्म कारवा में बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियों को बुद्ध विहारों में स्थापित करना चाहिए। त्रिलोक बुद्ध विहार में स्थानीय लोगों से चर्चा करते हुए हमने फैसला किया कि इस बार हम 10 बुद्ध की प्रतिमाओं को दान करेंगे। हमने लक्ष्य रखा था कि 10 प्रतिमा दान करेंगे, प्रयास कर नहीं पाए। 5 प्रतिमाएं हमें मिली और 5 दान के लिए उपलब्ध हैं। एक तो जा चुकी है, एक अभी ले जाएंगे। 3 का फैसला भी टीम कर लेगी, लेकिन सोचा 5-10 के लिए था। लक्ष्य 5 का पूरा हुआ
तो इस क्षतिपूर्ति को भी करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, शेष 5 मूर्तियां जब आप 3 तारीख को अलीगढ़ में आएंगे, बौद्ध विरासत के धर्मशाला में आएंगे, तो 5 मूर्तियां वहीं मिलेंगी और वो भी किसी बुद्ध विहार के लिए दान के लिए होंगी। जिनको लेना हो वो अपना आवेदन कर सकता है, और आवेदन के लिए कोई लिखित बात नहीं, आप फोन करके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो हम 10 की 10 मूर्तियां दान करेंगे। इसके साथ 2-3 बातें और मैं आपसे करना चाहता हूं। जब भी धर्म करना होता है, हमारी एक नई परीक्षा शुरू हो जाती है। इस बार हम आपको खाने में केवल दाल और चावल खिला पाए। मुझे लगता है कि दाल और चावल खा करके आप संतुष्ट हो गए होंगे, लेकिन हमें थोड़ी पीड़ा अब भी है। इस बार एलपीजी सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। आप हमारे धैर्य को देखिए, कल दिन के 12 बजे तक हमारे पास एक भी सिलेंडर था और हजारों लोगों को खाना बना करके खिला सके। हमने तो यहां तक सोच लिया था, या तो खिचड़ी बना के खिलाएंगे, अगर ये भी संभव नहीं होगा तो भुने हुए चावल, उसमें चने और थोड़ा गुड़ डाल करके पैकेट बना देंगे और सभी को एक एक पैकेट पकड़ा देंगे। भले ही भोजन ना खिला पाए, लेकिन भूख से नहीं मरने देंगे। आप समझ सकते हैं कि हम किस अंतर्ध्वन से गुजर रहे थे। 11:30 बजे मैंने हलवाई से बात की। मैंने कहा भी तुम जो खाना बनाने के लिए 150 आदमी लेके आते हो, अब 150 लेके मत आना, 75 ही लेके आना, क्योंकि पूरी सब्जी हम नहीं बना पा रहे हैं। भट्टी खोदेंगे, लकड़ी लेके आएंगे और हम जैसा भी बनेगा खिलाएंगे। लेकिन टीम धनौली की हमारे सामने खड़ी है, इन्होंने बहुत मेहनत की, मेरे बिना प्रयास किए इन्होंने हमें 15 सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए। धनौली की टीम के द्वारा प्रयास करने के बाद मुझे थोड़ा सा सहारा मिला। अब कोई बात नहीं, अब तो खाना खिला ही देंगे। और मैं विशेष साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं सुबाला निर्देशक अनिल सोनी जी को। हैं ये बताइए, वैसे काले चश्मे हटा लो। आइए, अनिल सोनी जी हैं। मत करो सिलेंडर में, और मैं कहता रहे चिंता ना करूं, कैसे समझ जाओ, सिलेंडर मिलेंगे तभी तो चिंता खत्म होगी। ये मुझे कहते रहे, मेरी चिंता बढ़ती चली गई। और कल शाम को फोन आता, जी 5 सिलेंडर वहां से आ रहे, 5 सिलेंडर उस एजेंसी से आ रहे, 5 सिलेंडर वहां से आ रहे। जहां पहले सभी ने मना कर दिया था, वहां से फोन आने लगे। ये सब अनिल सोनी जी की वजह से हुआ। काश कि ये काम कल हो जाता तो हम खाना और बेहतर बना देते, लेकिन बात खाने की नहीं है, ये तो बहुत विरासत की बात है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं सोनी जी को कि इन्होंने बहुत मेहनत करके हमें इतना सहयोग किया, हमें नहीं इस कारवां को सहयोग किया। तो भोजन की व्यवस्था के बारे में कोई ज्यादा मत सोचना, क्योंकि हम तो उस दौर में पैदा हुए जब लोग केवल बिना भुने चने खा करके ये आंदोलन को चलाते थे। हम तो कम से कम भुने हुए चने की बात तो कर रहे थे, साथ में गुड़ की बात कर रहे थे। इसके साथ मैं 2 बातें और कर रहा हूं। ये बौद्ध विरासत जो बनने जा रही है, हम शुरुआती दौर में 30 कमरों का निर्माण शुरू करेंगे। एक तरफ भिक्षुणी विहार बनेगा, एक तरफ भिक्षु विहार बनेगा। जो भी भिक्षु यहां बैठे हैं, मैं आपसे एक सहयोग चाहता हूं। आप जहां भी रहते हैं लोगों को बताइए कि वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार बन रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी बीमार भिक्षु को हम वहां रख सकते हैं, लेकिन सेवा करने का काम सिर्फ धन का नहीं है, भोजन का नहीं है, दवा का नहीं है। सेवा में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जो भी भिक्षु भिक्षुणी इस काम में अपनी भूमिका निभाना चाहे, वो इस वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। हमें बहुत खुशी होगी। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे।
तो एक कारवां और आगे बढ़ेगा। एक और जानकारी जो मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं आपके बीच में रखना, बाबा साहब की बात में भारत की परिसंख्या कुछ सहयोगी मिले जो इस विचार के साथ खड़े होकर के भिक्षुओं को तराशने का काम करें, जो साथ मिलकर के धम्म को गतिमान बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। कई देर की बातचीत के बाद हमारे बीच में दो युवा भिक्षु हैं। एक भिक्षु डॉक्टर बुद्ध प्रताप हैं जो चश्मे लगाए हुए हैं, पीएचडी हैं, विश्वविद्यालय में नौकरी करते थे, त्याग पत्र देकर के भिक्षु बने हैं। ये भी इस व्यवस्था निर्माण में धम्मभूमि के साथ खड़े हैं। वो भिक्षु बौद्धि रतन, ये भी युवा हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी में सर्विस करते थे, प्रोडक्शन मैनेजर थे। उमा कहाँ है? पुमा कंपनी देहरादून में, और वहां से रिजाइन करने के बाद भिक्षु बने। पिछले कई वर्षों से उन्नाव में धम्म के प्रचार प्रसार में काम कर रहे हैं। अब धम्मभूमि के साथ मिलकर के इस आंदोलन को गति देने का काम करेंगे, तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। दोनों हरियाणा से, ये बताना कोई महत्वपूर्ण नहीं। आप बैठिए। बनते बुद्ध प्रताप ना, पदम शिखर, बनते पदम शिखर, ये भी एमफिल हैं, बालाघाट से हैं। अभी 6 मार्च को इनकी उपसंपदा हो गई है। बहुत योग्य भी। हाँ, ये बनते धम्मकीर्ति, ये हरियाणा से हैं। ये भी 1.5 साल पहले भिक्षु बने थे, उपसंपदा हो गई। आप खड़े नहीं है। ये बनते नागसेन, ये जूलॉजी से एमएससी, बॉटनी से एमएससी, बॉटनी से बीएससी करके आए हैं। मुंबई में रहते थे। ये भी एक भिक्षु हैं। धम्मनंदा, ये सहारनपुर से हैं, के साथ काम करते हैं जलेसर से। बनते जी आप भी हैं, मालूम है, नाम बताइए। ये बनते रतनदीप जलेसर से हैं, और बनते आनंद बौद्धि फिरोजाबाद से हैं, और बनते आनंद ये बिहार से हैं। चाहिए तो निर्माण कीजिए, और निर्माण होने के बाद खाने पीने की व्यवस्था में भी आपकी भागीदारी नितांत आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस विरासत निर्माण के काम में सहयोग बनेंगे। और अंत में मैं इतना कहूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे समान उपासक उपासिकाएं हैं, सब यहाँ नहीं पाए, सबका परिचय करवा पाए, फिर भी उन्होंने को क्या नाम है आपका? रोहित। यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज ही के दिन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 18 मार्च 1956 में हमारे रामलीला मैदान में आए थे। रामलीला मैदान में उन्होंने अपने भाषणों से सम्मान कई लोगों को संबोधित किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे समाज के लोग कुछ पढ़े लिखे ऐसे हैं जो मुझे ही पीछे धोखा दे रहे हैं। तो हमारे बाबा साहब के चक्कर वो मतलब बाबा साहब के
ऊपर ही कुछ ऐसी बात हुई थी कि हमारे समाज के कुछ लोगों ने ही उन्हें धोखा दिया था, पढ़े लिखे लोगों ने। बाबा साहब जी ने हमारे लिए पूरा अपना संघर्ष कर दिया, अपने चाचा बच्चों को कुर्बान कर दिया था, बीवी को कुर्बान कर दिया, पूरी ज़िंदगी हमारे लिए गुजार दी। फिर भी हमारे समाज कुछ ऐसे लोग हैं वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी पता नहीं अंधविश्वास में जी रहे हैं वो। मेरा तो यही कहना अपने समाज से कि हमारे समाज के बंदे बाबा साहब को माने। आज ही के दिन हमारे बाबा साहब 18 मार्च 1956 में आए थे आगरा में, इसलिए उनके लिए चक्कर में पूरा इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि आगरा वो गढ़ है जो जाटव का पूरा गढ़ माना जाता है। पूरे आगरा में सबसे ज़्यादा जाटे भी रहते हैं, तो जाटव आगरा में जाटव भी इस प्रोग्राम को कराते हैं। 14 अप्रैल भी आगरा में धूमधाम से बढ़ाई जाती है। ये देते हुए आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में मैं कप्तान सिंह बौद्ध, जीवनी मंडी आगरा से। आज 18 मार्च का मतलब है कि आज के दिन बाबा साहब 18 मार्च 1956 में आगरा के किले मैदान में आए थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और उन्हीं के द्वारा 18 मार्च को पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्कीपाट बिजली घर पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाकर बुद्ध विहार की स्थापना की गई थी। तो आज हम लोग 18 मार्च जो बनते कटवाण सिंह राहुल जी द्वारा लगातार हर साल 18 मार्च का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लोग धम्म अनुयायी इस आयोजन में भाग लेते हैं। उन लोगों की वजह से कार्यक्रम को भव्य और शांतिपूर्वक इसका समापन होता है। तो मैं आप सभी को आज 18 मार्च जो बाबा साहब आगरा में आए थे उनके आगमन की स्मृति में आप सभी आगरा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका रही है बाबा साहब की, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है हमारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब आज हमारे भगवान के रूप में हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आज हम लोग अपने परिवार में, अपने घरों में पकवान बनाएं, अच्छे कपड़े पहने और लाइटिंग करें, जिस तरह से हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाएं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। रंजीत भाई सर किस बार इन लोगों को आगे भेजिए। आज की कार्यक्रम मानसिक भाई मैं विनोद कुमार बौद्ध, अध्यापक, जीवनी मंडी आगरा से बोल रहा हूँ। सही से बिठाएं। आज का यह कार्यक्रम है, इसका इतिहास बहुत पुराना, 1 दशक पुराना इतिहास है, 1 दशक से भी ज़्यादा। पहला धम्म कारवां बनते करुणाशील राहुल धम्मभूमि के द्वारा 2013 में जगदीशपुरा की बुद्ध अम्बेडकर पार्क में हुआ था। उसके बाद सामुदायिक भवन छिपीटोला में इसका आयोजन हुआ 2014 में। 2015 में ये विशाल रूप से जो ग्रंथ बना था स्टील का, वो इसी GIC ग्राउंड में ही धम्म कारवां हुआ था। उसके बाद फिर कोठी मीना बाजार में, उसके बाद सिकंदरा बोदला योजना में, फिर ये धम्म कारवां वहाँ धनौली चला गया। मतलब पूरे आगरा का कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं छोड़ा है बंते जी ने जिसमें इस धम्म कारवां का आयोजन नहीं किया गया है। और इससे बंते जी यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाना है, वह संदेश इस धम्म कारवां से देते हैं। कप्तान सिंह जी ने इसके इतिहास के बारे में तो बता ही दिया है। आज मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कितने ही लोगों ने इस धम्म कारवां से जुड़कर अपनी शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू सब छोड़ दिया है और उनका जीवन एकदम बिल्कुल निर्मल हो गया है। तो इस धम्म कारवां में आने से हमें एक एकता की भावना पैदा होती है, एक स्वाभिमान की भावना भी आती है कि हम भी एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। हम भी एक मुट्ठी आटे को जोड़कर बहुत सारे हजारों लोगों का खाना बनाकर तैयार करके खिला सकते हैं, जो कि अन्य सवर्ण जातियां करती आती रही हैं बहुत सालों से। और इस धम्म कारवां के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस धम्म कारवां में आएँ, हर साल आएँ। आगरा में ये इसीलिए आयोजित किया जाता है कि आगरा में हम लोगों की बहुसंख्यक संख्या है और आगरा को ही ये लोग अपने आप को प्रेरणा मानकर जगह जगह से, देखिए पूरे ग्राउंड में कितनी सारी बसें आई हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बसों का काफिला है। इतनी बस मैंने किसी कार्यक्रम में अभी तक नहीं देखी हैं। आप देखिए किस प्रकार से बसें पलवल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बसें आई हैं।
तो ये धम्म कारवां बहुत ही अनुपम है 2026 का 18 मार्च को। और आज हमें ऐसा लग रहा है कि इस धम्म कारवां में बाबा साहब उतर आए हैं बनते जी के रूप में, बनते कर्णशील राहुल के रूप में। और मैं सभी से इन्हीं बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा कि अगले साल इस धम्म कारवां को और जिस ग्राउंड को छोटा कर दो और अगला कारवां हम कोटी मीना बाजार में पूरा भर के दिखाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।